प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा में किताब का नाम है इट्स सो हैपेंड और चैप्टर का लेसन का नाम है द फाइट, लेसन नंबर 6। उसको आज हम पढ़ेंगे। द फाइट यानी दो पहलवानों के बीच में या दो लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा। रंजी डिस्कवर्स ए पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंग्स इनटू इट फॉर ए स्विम। रंजी जंगल में एक तालाब की खोज कर लेता है, ढूंढ लेता है और तैरने के लिए उसमें छलांग लगा देता है। प्लंग जो होता है छलांग लगा देना। देयर इज ए सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड समवन एल्स ओवर हु हैज़ अ राइट टू द पुल। देयर इज ए सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम, उसके और एक दूसरे के बीच में एक इस बात को लेकर गंभीर संकट पैदा हो जाता है कि तालाब के ऊपर किसका अधिकार है, यानी तालाब किसका है। ए फाइट एनश्योर्स, और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रा। लड़ाई का जो पहला दौर था वो क्या होता है, बिना किसी हार जीत के यानी बराबरी पर छूट जाता है। जो लड़ाई का पहला दौर था वो बिना किसी भी परिणाम के छूट जाता है, बराबर छूट जाता है। रंजी हैड लेस देन अ मंथ इन राजपुर व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट। रंजी को राजपुर में आए हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ कि उसने जंगल में एक तालाब को ढूंढ लिया। इट वॉज द हाइट ऑफ समर, गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपनड, और उसके स्कूल अभी खुले भी नहीं थे। एंड हैविंग एज येट हैड नो मेड इन द सेमी हिल्स स्टेशन, और उस अर्ध पहाड़ी क्षेत्र में, अर्ध पहाड़ी इलाके में अभी उसका कोई मित्र भी नहीं उसने बनाया था। He wandered about a good deal by himself into the hills and forest and stretched away interminably on the sides of the town। और काफ़ी देर तक वह अकेला पहाड़ियों पर, कहते ही wandered होता है घूमना फिरना। He wandered about a good deal by himself into the hills and forest that stretched away interminably on the sides of the town। और वह क्या करता है, वह काफ़ी देर तक अकेला पहाड़ियों और जंगलों में घूमता रहता है और आखिरकार वह कस्बे की और फैले हुए उस काफ़ी लंबे क्षेत्र की ओर चला जाता है। इट वॉज हॉट, गर्मी थी। वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एट द टाइम ऑफ द ईयर, यानी कि जो वर्ष का जो सबसे अधिक गर्मी का जो था, उसके सबसे ज़्यादा वर्ष की सबसे ज़्यादा गर्मी थी। एंड वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स, और वह अपने बनियान और निक्कर, शॉर्ट्स होते छोटे अर्ध कपड़े, जो कपड़े होते हैं निक्कर में घूमता रहता था। His brown feet white with the chalky dust that flew up from the ground, और उसके पाँव जो खड़िया की मिट्टी थी, यानी जो रेत था, उसके कारण धूप के कारण, उस गर्म होने के कारण उसके पाँव कैसे भूरे रंग के सफ़ेद हो गए थे। The earth was parched, जो ज़मीन थी, भूमि थी, पृथ्वी थी, वो झुलस गई थी, यानी गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। द ग्रास ब्राउन, और जो घास थी वो भूरे रंग की पड़ गई थी। द ट्रीज लिस्टलेस हार्डली स्टीयरिंग, और जो पेड़ थे वो अस्त व्यस्त हो गए थे। वेटिंग फॉर ए कूल वाइन और ए रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, और वे इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि ठंडी हवा आए या वर्षा की ताजगी भरी बौछारों की प्रतीक्षा कर रहे थे। इट वॉज ऑन सच अ डे, यह एक ऐसा दिन था, ए हॉट टायर्ड डे,
यानी गर्मी थी और जो थकावट भरा दिन था। दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट, रंजी को जंगल में एक तालाब मिल गया। द वाटर हैड ए जेंटल ट्रांसलेंसेंसी, और जो ट्रांसलेंसेंसी होता है प्यारे बच्चों पारदर्शिता, पानी में हल्की सी पारदर्शिता, यानी एक दूसरे से जो कोई वस्तु आर पार निकल जाए, दिखाई दे उसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। यानी कि ट्रांसल्यूएंसी बोलते हैं, यानी जो पानी के अंदर थी वो पारदर्शिता थी। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल, और आप तालाब के तल पर चिकने गोल जो कंकड़ थे उसको बड़ी आराम से देख सकते थे। द वाट ए स्मॉल स्ट्रीम emerged from a cluster of rocks to the feed of the pool, और तालाब के भरने के लिए चट्टानों के झुंड के बीच में एक छोटी सी नदी निकल रही थी ताकि वो नदी उस तालाब को भर दे। द स्ट्रीम वुड बी गशिंग टोरेंट, जो कैस्केडिंग द मानसून के दौरान यह नदी दहाड़ती हुई नदी बन जाती थी। यानी जब मानसून आती थी तो नदी में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता था, और तो यह क्या करती थी, इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी, दहाड़ती हुई बहुत तेज़ चलती थी। बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज बियरली ए ट्रिकल, लेकिन गर्मी के कारण जो इसकी जो धारा थी, इसके बहने की जो गति थी वो कम पड़ जाती थी। The rocks, however, held the water in the pool, and it did not dry up like the pool in the plains. लेकिन चट्टानें तालाब में पानी को रोके रखती थी, और वो मैदानों में जो तालाब थे वो सूख नहीं जाते थे। When the रंजी saw the pool, जब रंजी ने तालाब को देखा, he did not hesitate to get into it, और उसने इसमें प्रवेश करने के लिए, छलांग लगाने के लिए थोड़ा सा भी संकोच नहीं किया। He had often gone swimming alone or with friends, वह प्राय हमेशा उस तालाब में अकेला या अपने मित्रों के साथ तैरने के लिए चला जाता था। When he had lived with his friend in a thirsty town in the middle of the Rajputana desert, जब वह उस राजपुताना मरुस्थल के बीच में प्यासे कस्बे में अपने माता पिता के साथ रहता था, there he had known only sticky होता है चिपचिपे, मडी पूल्स और कीचड़ भरे तालाब उसको दिखाई पड़ते थे। देयर ही हैड नॉन ओनली स्टिकी मडी पूल्स, वहाँ पर उसे चिपचिपे और कीचड़ से भरे तालाब दिखाई पड़ते थे। वेहर बैफलोज वेलवोट एंड वुमेन वाश क्लोथ, जहाँ पर भैंसें लोटपोट होती रहती थी और महिलाएं कपड़े धोती थी। ही हैड नेवर सीन द पूल लाइक दिस, उसने पहले इस प्रकार के तालाब नहीं देखे। सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इनवाइटिंग, और उसने ऐसा साफ यानी स्वच्छ और ठंडा पानी, इनवाइटिंग होता है जो अपने ओर आकर्षित कर ले, अपनी ओर खींच ले, और इस प्रकार का पानी नहीं देखा था। ही लेफ्ट इनटू द वाटर, उसने वह पानी के अंदर कूद गया, पानी के अंदर उसने कदम रख दिए। हिज लिम्स वर सप्पल, और जो उसकी हिज लिम्स वर सप्पल फ्री ऑफ एनी फैट, और जो उसकी बाहें थी, टांगें थी, वो लचीली थी, उनके ऊपर चर्बी नहीं थी। एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिस्टर्ड इन पैचेस इन सनलिट वाटर, और उसका सांवला शरीर, हिज डार्क होता है सांवला, डार्क बॉडी सांवला शरीर, ग्लिस्टर्ड चमक रहा था, चमका, एंड पैचेस ऑफ सनलिट वाटर, और जो धूप के कारण वो
धूप के कारण चमकते पानी में खंडों में झिलमिला रहा था। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन इन क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर्स ऑफ फॉरेस्ट पूल। अगले दिन वह फिर से अपने शरीर को ठंड पहुंचाने के लिए उस जंगल के तालाब में आ गया। ही वॉज देयर all for almost an hour sliding in and out of the limpid green water। वह हमेशा उसमें 1 घंटा भर उस साफ स्वच्छ पानी के अंदर खिसकता रहता, यानी ऊपर नीचे होता रहता था। और lying stretched out on the smooth yellow rocks, या उस पीले रंग की साल के जो पेड़ थे, शेड ऑफ ब्रॉड लीव्ड साल ट्रीज, जो साल के पेड़ थे चौड़े पत्तों की छाया में सपाट पीले रंग की चट्टानों पर लेटता रहता था। इट वॉज वाइल ही ले दस दैट ही नोटिस्ड अनदर बॉय स्टैंडिंग अ लिटल डिस्टेंस अवे। इट वॉज वाइल ही ले दस, वह वहाँ पर लेटा ही हुआ था, तो उसने अपने पास एक थोड़ी सी दूरी पर एक छोटे से लड़के को थोड़ी सी दूरी पर खड़ा हुआ पाया। स्टेरिंग एट हिम इन अ रादर हॉस्टिल मैनर, और वह उसके साथ वैर भाव, हॉस्टल होता है वह घूर घूर कर देखना, स्टेरिंग होता है घूर घूर कर देख, टकटकी बांध कर देखना, हॉस्टिल होता है एक प्रकार से दुश्मनी के तरीके से उसकी ओर देखा। द अदर बॉय वाज ए लिटिल ओल्डर देन रंजी, और जो दूसरा बॉय लड़का था वो रंजी से थोड़ा बड़ा था। टॉलर, थिकेस्ट विद ए ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स, और जो उसका वह बड़ा था, लंबा था, मोटा था, उसकी नाक चौड़ी थी। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस्ड रंजी, उसने अभी रंजी को क्या किया था, देखा ही था, उसने रंजी को अभी फिलहाल देखा ही था। रंजी डिड नॉट से एनीथिंग, जब रंजी ने उसको कुछ नहीं कहा, द अदर कॉल्ड आउट, दूसरे लड़के ने उसको पुकारा बुलाया, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर, हे श्रीमान जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। प्यारे बच्चों आज का पाठ यहीं तक, धन्यवाद, शुक्रिया।